किसान अब रिवायती खेती के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और सरकारी स्कीमों का फायदा लेकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। HADP मंसूबे के तहत कई किसान मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रामदास वर्मा ने बताया कि उन्होंने साल 1995 में सिर्फ 10 डिब्बों से ये काम शुरू किया था और आज 250 डिब्बों के साथ बड़ा कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन रोजगार है और नौजवान इस काम को अपनाकर खुद मुख्तार बन सकते हैं। वहीं सरहदी गांव सदवल के रोशन लाल ने बताया कि पहले वो गेहूं और बासमती की खेती करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। उन्होंने HADP मंसूबे का फायदा लेकर 35 डिब्बों से काम शुरू किया और अब 75 डिब्बों तक पहुंचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे आंखों के सामने रखते हैं लोग, जैसे हमने यहाँ तक आपने बात की, जो मधुमक्खी पालन है एक बहुत ही अच्छा ये एक व्यवसाय है। जो भी किसान भाई बहन ये चाहता है कि वो किसानी तो करता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता, तो मैं कहता हूँ वो एक बार अपनाए, एक बार 10 पेटियों से शुरू करें कि कैसे जो है मधुमक्खी पालन जो है कैसे किया जाता है। वो हमारे ऑफिस आए, राजीव फार्म है, हम उसको बताएंगे कि भाई मधुमक्खी पालन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी मधुमक्खी पालन करेगा उस एरिया के 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी एग्रीकल्चर की क्रॉप होंगे उन क्रॉप्स की प्रोडक्शन 20 से 30% तक, और कई फसलों में 30% से भी ज़्यादा पाई गई है। वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पॉलिनेशन करते हैं, जिसको हम परागण कहते हैं। एक फूल से दूसरे फूल पर विजिट करते हैं तो उनकी टांगों में जो है पोलन फंस जाता है। तो वो जब एक दूसरे फूल में जब भिन्न भिन्न जगह जब जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा पॉलिनेशन होती है, और पॉलिनेशन ज़्यादा होने की वजह से सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली किसान को फसल जो है वो अच्छा, उसको मतलब उसकी पैदावार अच्छी होती है। मधुमक्खी पालन करते हैं। ये काम मैंने 95 से शुरू किया था। 10 पेटी मुझको मिली थी सरकार से सब्सिडी द्वारा, तब से मैं ये काम लगातार कर रहा हूँ। तो सफर अच्छा है, अच्छा रहा काम, मुनाफा भी आया और नुकसान भी हुए। तो ये जो मधुमक्खी पालन का काम है, ये कोई लगभग मैंने 3-4 साल पहले शुरू किया था। शुरू में ऐसा हुआ था कि केवी के सांबा के जो वहाँ के साइंटिस्ट है वो मेरे गांव में आए थे। उन्होंने कहा कि आप तो सभी जिम्मेदारी करते हो, उसके साथ साथ कोई ऐसा काम भी शुरू करो जिसकी तो आपकी आमदन दूनी हो, कोई आय आपकी बढ़े। जैसे आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसे महीनों में आप बेले रहते हो, मतलब कोई काम इतना जिम्मेदारी में इतना काम कुम नहीं होता, आप फ्री में रहते हो, फ्री में कोई ऐसा काम ढूंढो जिससे आपकी आमदन आए। तो हमने कहा अभी आप ही बता दो कोई। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, चलो आप हमारे सांबा में आओ, आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, जो भी हो गया। उन्होंने हमें मधुमक्खी पालन की जो इसके बारे में समझाया और इसकी ट्रेनिंग दी। उसके बाद उन्होंने हमें शुरुआत में 10 बक्से, जो खाद्य विभाग डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हमें 10 बक्से, हमें कोई 5-7 बंदे उन्होंने ये ट्रेनिंग की है, हमें जो है कोई हमारे पास 70 बक्से आ गए। उनमें 70 बक्सों में हमने ये सीख लिया, मतलब काम सीखा, धीरे धीरे काम करते गए सीख लिया भी क्या इनमें फीड कब लगनी है, इनकी माइग्रेशन कब होनी है, इनको कब फ्लोरे पे ले जाना है, इनको कब दवा लगनी है, इनका जो भी है आगे पीछे कब कैसे ले जाना है, हमने ये सब धीरे धीरे सीख लिया। उसके साथ साथ उन्होंने हमें पालमपुर में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी करवाई, जो केवी की सांबा है उन्होंने ट्रेनिंग भी करवाई।